गोरखनाथ उपदेश के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यह 57वां भाग है, जो ऊपर के 7 लोक का रहस्य और समझ के साथ सटीक वर्णन को दर्शाता है। ऊपर के 7 लोक के बारे में कहा गया यह वीडियो सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में 7 लोक की समझ प्रदान की गई है। और इस वीडियो की श्रृंखला में सृष्टि रचना का संपूर्ण रहस्य, जिसका 14 वीडियो, 9 चक्र की साधना का 9 वीडियो, 16 आधारों की साधना का 16 वीडियो, ध्यान के प्रधान 3 लक्ष्य के 3 वीडियो, गोरखनाथ अष्टांग योग में यम, नियम, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की संपूर्ण जानकारी का 10 वीडियो और 14 लोक में सप्त पाताल का 1 वीडियो। कुल मिलाकर इस वीडियो की श्रृंखला में ऐसी कोई बात शेष नहीं रह जाती जो मन में उठे सवाल के जवाब न हो। कुछ कहा जा चुका है और बाकी बचा उपदेश आने वाले वीडियो में उपलब्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में परम पवित्र गोरखनाथ का नाम जरूर लिख देना। 7 लोक को समझने के लिए कुछ पहलू दिया गया है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुनना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या है। आगे देखा कि 7 पाताल के अधिष्ठातृ देवता रुद्र है। पिंड में क्रोध रूपी भाव ही कालाग्नि रुद्र है। रुद्र व्यष्टि पिंड यानी शरीर में क्रोध के रूप में निवास करता है। योगी का लक्ष्य एक आत्मा, अलख निरंजन, द्वैताद्वैत विवर्जित परमात्मा को समस्त प्रकार के शरीरों में देखना है और समस्त प्रापंचिक सत्ताओं के मौलिक आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानना है। यही समस्त पिंडों, प्रापंचिक सत्ताओं तथा ब्रह्मांड व्यवस्था का सच्चा ज्ञान है। जब योग साधक की व्यावहारिक चेतना यथेष्ट शुद्ध और आलोकित हो जाती है, तब पूर्ण का प्रत्येक अंश में अनुभव किया जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रत्येक व्यष्टि पिंड में अनुभव किया जाता है तथा समस्त व्यष्टि शरीरों की मौलिक एकता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। जो योग साधक संपूर्ण ब्रह्मांड व्यवस्था का व्यष्टि शरीर में अनुभव करता है, वही शरीर का सच्चा ज्ञाता है। निर्वाण यानी परम केवल्य पद की प्राप्ति अपने शरीर में ही प्रत्यक्ष है। उस निर्वाण पद की खोज काया में करनी चाहिए, ऐसा गोरखनाथ जी का ज्ञानोपदेश है। अलख निरंजन ज्योति, जो सप्तद्वीप, 9 खंड, समस्त ब्रह्मांड, धरती, आकाश, देवताओं, रवि और चंद्रमा तथा तीनों लोक में प्रकट है, जो हमारे व्यष्टि पिंड में अभिव्यक्त है। समस्त पिंड ब्रह्मांड व्यवस्था में अलख निरंजन ही ज्योतित है। समस्त ब्रह्मांड उसी की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर से ही समस्त पर्वत, समुद्र उत्पन्न है। अनेक आकार वाली नदियां बह रही है। समस्त औषधि और रस उत्पन्न है। प्राणियों के हृदय में वही निरंजन परमेश्वर अधिष्ठित है। इसी परम तत्व की प्राप्ति ही योग साधक का प्रतिपाद्य है। श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे स्कंद के पहले और 5वें अध्याय तथा 5वें स्कंद के 24वें अध्याय में सप्त पाताल की स्थिति आदि का विशिष्ट वर्णन उपलब्ध होता है।
शिव संहिता में इस देह यानी व्यष्टि पिंड को ब्रह्मांड कहा गया है। इसी देह में 7 द्वीपों के सहित सुमेरु पर्वत, सरिता, सागर, पर्वत, क्षेत्र, नक्षत्र, ऋषि, ग्रह, सूर्य, चंद्र आदि विद्यमान है। तीनों लोक में जितने भी प्राणी पदार्थ है वे सभी शरीरस्य सुमेरु मेरुदंड के आश्रय में व्यवहाररत है। ब्रह्मांड शरीर और व्यष्टि शरीर में कोई भेद नहीं है। जिस तरह ब्रह्मांड शरीर में सभी देश और सुमेरु आदि स्थित है, उसी तरह व्यष्टि पिंड में भी सुमेरु आदि स्थित है। भूलोकम गुह्य स्थाने, भुवर्लोकम लिंग स्थाने, स्वर्गलोकम नाभि स्थाने एवं लोकत्रय इंद्रो देवता पिंड मध्ये सर्वोन्द्र नियामकः स एवेन्द्र। भू यानी पृथ्वी लोक हमारे व्यष्टि शरीर के मूलाधार यानी गुह्य स्थान में है। भुवः लोक लिंग प्रदेश में और स्वलोक नाभि प्रदेश में स्थित है, जिसमें शिव शक्ति की एक अन्य आत्मा भी व्यक्ति यानी इंद्र इन तीनों लोकों का नियंता यानी शासक अथवा इंद्र कहा गया है। यही व्यष्टि शरीर और समस्त इंद्रियों का नियामक होने वाला इंद्र ही है। दंडांकुरे महर लोको, दंड कुहरे जन लोको, दंड नाले तपो लोको, मूल कमले सत्य लोक एवं लोक चतुष्टये ब्रह्मादि देवता पिंड मध्य नेकमानाभिमान स्वरूपो तिष्ठति। मेरुदंड के मूल में प्रजापति दक्ष का वास यानी स्थान है, जो मह लोक है। मेरुदंड के कुहर यानी छिद्र में जन लोक है। मेरुदंड नाल में तपह लोक और मूलाधार कमल यानी चक्र में सत्यलोक है। इन चारों लोकों में शिव शक्ति की ही अभिव्यक्ति ब्रह्मादि ही अधिपति है और इस पिंड में अनेक मानाभिमान रूप ब्रह्म का ही मेरुदंड में आधिपत्य है। मह, जन, तप और सत्य ये चारों लोक व्यष्टि शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के उच्चतर क्षेत्रों में स्थित माने गए हैं। जो साधक समाधि के उच्चतर स्तरों पर उठकर शरीर के अंतरतम तत्व में गहनता से प्रवेश करता है, त्यों त्यों वह इन उच्च सूक्ष्माति सूक्ष्म लोकों की स्थिति का अपने शरीर के भीतर अनुभव करता है। 7 लोकों और उनके संबंधित ज्ञान को दर्शाने वाला यह वीडियो को एक जिज्ञासु साधक सुनकर आगे की यात्रा करने में लालायित हो जाता है। अब अगले वीडियो का कुछ सारांश सुन लीजिए, जो अन्य अनेक लोकों के वर्णन को दर्शाता है, जिसको जानकर जानने की इच्छा और भी प्रज्वलित हो जाती है। इसके बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा, उनके बाद क्या आएगा, ऐसी उत्सुकता हृदय में बनी रहती है और यही ही जिज्ञासा कहलाती है। उस अगले वीडियो में विष्णु लोकादि जैसे उच्च लोक का वर्णन है, जो उनका किस प्रकार अनुभव किया जाता है उनका पूरा विवरण मिलेगा। उतना ही नहीं, अनेकों अनेक सूक्ष्म लोकों के बारे में बताया जाएगा, जो एक सच्चा साधक अपने शरीर में ब्रह्मांड के उस अस्तित्व को कैसे आत्मसात करता है और किस प्रकार अनुभव करता है, उनका पूरा विवरण मिलेगा। एक योग साधक इस तरह के मार्ग को जानकर
बड़ी ही उत्सुकता से भोगों से मन हटाकर अपनी गहन खोज जारी रखता है। न रुकने वाली साधना के कारण योग साधक पूर्णता को प्राप्त करता है। अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।